वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग आज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिए जाते हैं तो उसमें से हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक क्लास इंटरवल दिया गया है और उसका फ्रीक्वेंसी दिया गया है हर क्लास इंटरवल के अंदर। ये एक्सक्लूसिव क्लास है, इस हिसाब से देखो यहाँ पे 8 to 13 फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट, नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट है। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सक्लूसिव क्लास है। एक बात का याद रखना कि हिस्टोग्राम के लिए हमेशा हम लोगों को एक्सक्लूसिव क्लास की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अगर ये इंक्लूसिव क्लास होता है तो उसको हम लोगों को एक्सक्लूसिव क्लास बनाना पड़ता है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है, मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये दोनों को हम लोगों को ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं नॉर्मली ड्रॉ कर रही हूँ। तुम लोगों के पास ग्राफ पेपर, तुम लोग ग्राफ पेपर में ये ड्रॉ करना। ठीक है, तो हमेशा ग्राफ पेपर में हम लोग जब बार ग्राफ बोलो या फिर लाइन ग्राफ बोले हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो क्लास इंटरवल में क्या होता है, क्लास इंटरवल हम लोग एक्स एक्सिस में लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे वाई एक्सिस में। ठीक है, तो ये देखो ये ग्राफ का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे ये है 0, ये है एक्स एंड ये है हमारा वाई। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस में क्या होगा, एक्स एक्सिस में हम लोग क्लास इंटरवल देंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल लेंगे। तो क्लास इंटरवल क्या है, देखो 8 to 13, 13 to 8 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्लास इंटरवल है। 8 to 13, 30 to 8 मतलब 5 के डिफरेंस पे है। तो हम लोग यहाँ पे देंगे कैसे, देखो स्टार्टिंग तो है 8 से, 0 से नहीं है, तो हम लोग एकदम 0 वाला पार्ट थोड़ा छोड़ के हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेंगे। ठीक है, 0 होता तो एकदम 1 से 0 पॉइंट से लेते। तो 8 to 13, 30 to 8 मैं यहाँ पे जो तुम लोगों का ग्राफ पेपर होता है तो 10 स्मॉल स्क्वायर एक इंटरवल के लिए हम लोग मैं ले रही हूँ। यहाँ पे देखो, तो ये मैं स्केल के हिसाब से ले रही हूँ, तुम लोग अपने ग्राफ के हिसाब से 10 स्मॉल स्क्वायर जो होता है उस हिसाब से लेना। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, 6 है। ठीक है, देखो यहाँ से ये एक लेंगे, मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ऐसे करके ले रही हूँ। ठीक है, तुम लोग 10 स्मॉल स्क्वायर उस हिसाब से लेना इस तरीके से। तो क्या क्या है, 8 है, 13 है, 5 है, 8 है, 13 है, उसके बाद सॉरी 18 है, 23 है, ये है 18, ये है हम लोगों का 18, ये है हम लोगों का, फिर जाएगा 23, मतलब जो गैप, तुम लोग ये गैप बड़ा भी ले सकते हो, मैंने छोटा लिया है 23, फिर आएगा 28, फिर आएगा 33। 10 स्मॉल स्क्वायर लेके बनाओगे या फिर 20 स्मॉल स्क्वायर लेके, अगर छोटा ग्राफ होगा 20 भी ले सकते हो, 30। ठीक है, तो ये इंटरवल क्या हुआ, तो ये इंटरवल 8 से 13 तक है, ये इंटरवल है 13 से 18 तक, ये इंटरवल है 18 से 23 तक, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास इंटरवल ऐसे लिखना है, क्लास इंटरवल ये लिखना है। ठीक है, आप लिखेंगे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस में हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी में देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 160, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 780, तो 0 से लेने की ज़रूरत नहीं है, 160 तो मिनिमम है। हम लोग 100 के गैप में ले सकते हैं, 50-50 के गैप में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ 150 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो 150 से स्टार्ट करूँगी तो जाएगा कितना, 780 तो हाईएस्ट है, 800 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर मेरे हिसाब से 1 सेंटीमीटर मैं स्केल से कर रही हूँ। तो तुम लोग वो छोटा ग्राफ पेपर हो तो 10 स्मॉल स्क्वायर को लेके एक एक फ्रीक्वेंसी को दोगे। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे देखो 150, क्योंकि 160 लोएस्ट है तो उससे ज़्यादा देने की तो ज़रूरत नहीं है। 150, फिर लेंगे 200, फिर लेंगे 250,
फिर होगा 300, फिर 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 और नहीं चाहिए। ठीक है, आप एक बात का ख्याल रखो कि यहाँ पे तो ये क्या हुआ, ये है फ्रीक्वेंसी, तो इस तरफ हम लोग फ्रीक्वेंसी लेते हैं, हमेशा याद रखना। फ्रीक्वेंसी होगा वाई एक्सिस में और क्लास इंटरवल होगा एक्स एक्सिस में। अब देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने किया है 10 स्मॉल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे बीच में कितना है 50 है, इसको ध्यान में रखना, यूनिट लिखना है हमेशा हम लोगों को। यहाँ पे 10 स्मॉल स्क्वायर मतलब 50 है, तो 1 स्मॉल स्क्वायर कितना होगा 5 होगा, ये बात का याद रखना। तो यहाँ पे तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो ग्राफ का मेन पार्ट है कि 1 स्मॉल स्क्वायर यूनिट कितना होता है उसको लिखना है। तो यहाँ पे 150 to 200, यहाँ पे कितना है 10 स्मॉल स्क्वायर है। ठीक है, तो 10 स्मॉल स्क्वायर अगर 50 होता है तो 1 स्मॉल स्क्वायर कितना होगा 5 होगा, तो ये हमेशा लिख लेना। वाई एक्सिस में क्या लिखोगे 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 यूनिट। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 के लिए 50-50 का गैप किए है। ठीक है, तो 10 स्मॉल स्क्वायर से 50 गैप होता है, तो 1 स्मॉल स्क्वायर कितना होगा 5 यूनिट होगा। ठीक है, आप इसको तो ना भी लिखो चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो इंटरवल का गैपिंग है, पर सबका गैप सेम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि वैल्यू हम लोगों को तो यहाँ पे पुट करना है ना, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे क्या होगा गैपिंग कितना है 5 गैप है। 8 से 13 मतलब क्लास लेंथ कितना है 5 है, तो मतलब 10 स्मॉल स्क्वायर 5 होगा, तो 1 स्मॉल स्क्वायर कितना होगा 0.5। तो ये ना भी लिखो चलेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि एक्स एक्सिस में 1 क्लास इंटरवल, मतलब एक इंटरवल के लिए कितना लिए, मतलब एक इंटरवल के लिए कितना लिए 10 यूनिट, ऐसे लिख देना। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या है इंटरवल लिख रहे हो ना, इंटरवल लिख रहे हो यहाँ पे, तो एक इंटरवल के लिए 10 यूनिट। अब देखो, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं कैसे। तो 8 से 13 तक कितना है 320। तो अच्छा, एक बात का ध्यान रखो, ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसलिए टेबल नहीं उतारी है, तो तुम लोग क्या करोगे ऐसे टेबल लिख लोगे फिर ग्राफ बनाओगे। टेबल के बिना ग्राफ नहीं होता है, पूरा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो 8 से 13 है 320। ठीक है, तो 8 से 13 ध्यान से देखो, 8 से 13 ये गैप है, 320 मतलब 300, फिर 20 जाना है। हम लोगों को क्या पता है 1 स्मॉल स्क्वायर 5 यूनिट, तो 20 के लिए कितना होगा 4 स्मॉल स्क्वायर चाहिए, मतलब 1 इस तरीके से 1 2 3 4, मतलब तुम लोग गिनती करोगे, ग्राफ पेपर से इसलिए करना है। तो फिर यहाँ पे 320, अच्छा 320 मतलब इधर आएगा, तो सॉरी, यहाँ पे 5 10 15 20 यहाँ तक जाएगा। ये है हमारा 320, तो 8 से 13 तक 320 हो गया। फिर है 13 से 18 तक है हमारा 780, तो 780 मतलब 750, तो यहाँ तक है 5 यूनिट है, मतलब 50 के आगे और भी 30 है, मतलब 6 घर में जाएगा। तुम लोग 6 स्मॉल स्क्वायर काउंट करोगे। ठीक है, मैं तो स्केल से कर रही हूँ, तो ग्राफ से करोगे तो वहाँ पे स्मॉल स्क्वायर मिल जाएगा तुम लोगों को।
तो ग्राफ से करोगे, ये हो गया हम लोगों का 780। फिर आता है 18 से 23 में 160। तो 18 से 23 तो इस गैप में है, ये देखो 18 से 23 यहाँ पे है 160। 160 मतलब 150 से एक घर आगे, तो ये तो एकदम छोटा है, इसको वन 160। अच्छा, फिर है कि 23 से 28 अगर होगा, 23 से 28 है 550। तो 550 में जाओ, 23 से 28 500 है, सॉरी 540, मतलब इतना तक आएगा। ये है 160। फिर है 28 से 23 260। तो 28 से 23 260 मतलब यहाँ पे 250 है, 250 से एक घर 260 होगा। तुम लोग, मैं बार बार बोल रही हूँ, ग्राफ पेपर में करोगे, तो ग्राफ पेपर में करोगे तो वो 260। तो यहाँ पे स्मॉल स्क्वायर काउंट करके करोगे तो आसान होगा। फिर है 33 से 38 180। तो 180 में दो, 33 से 38 180 मतलब 500, 180 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का हिस्टोग्राम। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर देना, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, हिस्टोग्राम में क्या होता है कि क्लास इंटरवल हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखना है और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस में लिखना है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का मिनिमम देखोगे, मैक्सिमम देखोगे, उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी का स्टार्टिंग करोगे। और 8 हम लोग जैसे यहाँ से स्टार्ट किए, तो यहाँ से 0 से नहीं किए, 0 से इस तरीके से कर दोगे, क्योंकि ये वाला वैल्यू यहाँ पे हम लोगों का नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को हिस्टोग्राम करना है। पर अगर ये एक्सक्लूसिव क्लास ना हो, मतलब अपर इंटरवल एंड लोअर इंटरवल अगर सेम नहीं होता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री बनाएंगे। क्लास बाउंड्री मतलब लोअर क्लास लिमिट से 0.5 माइनस, अपर क्लास लिमिट में 0.5 प्लस। इस तरीके से हम लोग क्लास बाउंड्री बनाएंगे, जो पिछले क्लास में सीखे थे, ठीक है।